आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ कल। केंद्र सरकार ने लिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लगाए जाएंगे 71 पौधे। और एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए राज्य के 6 जिलों के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का कल शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाना है। सर्वेक्षण के दौरान एक एजेंसी निर्धारित मानदंडों के आधार पर गांवों, जिलों और राज्यों की रैंकिंग तय करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों को शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान इन गांवों में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए करीब 1,74,000 परिवारों से बातचीत भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि ये निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद किया गया है। न्यायालय ने 18 अगस्त को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस फैसले से महिलाओं के लिए तीनों सेनाओं में स्थायी कमीशन हासिल करने के अवसर खुल जाएंगे। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव टालने को लेकर दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से उपचुनाव को लेकर उसकी तैयारियों के संबंध में जानकारी मांगी। चुनाव आयोग ने जानकारी देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 22 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से हाईकोर्ट में इस संबंध में ये जनहित याचिका लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रस्तावित कृषि मंडी एशिया के स्मार्ट सिटी के रूप में विश्व स्तर पर इंदौर का परचम लहरा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री चौहान ने आज इंदौर एयरपोर्ट पर सांसद शंकर ललवानी के साथ चर्चा में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मंडी व्यापारियों से चर्चा कर मंडी का स्थानांतरण और निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर पोर्टल में करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के लिए प्रमाणित माना जाएगा। इस कदम से पहचान विहीन मूल्यांकन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि ये सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों के कर लेखा मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे पहले कंपनियों और कर लेखा मामलों में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक था। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है?
समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को सभी नगरीय निकायों में 71 पौधे लगाए जाएंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि इसके लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में एक संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी पौधरोपण के लिए स्थल चयन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय का कार्य करेंगे। इन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित नगरीय निकायों की होगी। इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए 6 जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, बैतूल, मंडला और अनूपपुर जिले शामिल हैं। महुआ फूल, सफेद मूसली, अचार, गुठली, आंवला, अर्जुन छाल, शहद और गुलबकावली के संरक्षण और उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। नेहरू युवा केंद्र नीमच द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक तीनों विकासखंड के 75 गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी शालिनी तिवारी ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और युवा मंडल सदस्यों द्वारा विभिन्न गांवों में फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज की शपथ भी दिलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निषेध प्रमाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इन पदक विजेताओं को सम्मानित किया। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक खेलों में देश ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। छिंदवाड़ा की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा कल 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया गया है। मंदसौर जिले में 25 अगस्त से आज तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। वहीं खंडवा में नेत्रदान पखवाड़े में 320 व्यक्तियों ने नेत्रदान घोषणा पत्र भरे। शहडोल जिले में कोरोना का टीका लगाने के लिए 32,000 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 11,10,751 डोज लगाए गए हैं। अशोकनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 16,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।